हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य मार्ग यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है माचिस बेचने वाली लड़की। वह नए साल के पहले की सर्दी से ठिठुरती हुई एक शाम थी। लोग अपने रोशनी से जगमगाते घरों में खुशियां मना रहे थे। करकराती ठंड के चारों तरफ से लोगों के हंसने तथा गाने के उल्लास से भरे स्वर सुनाई दे रहे थे। ऐसे में सुनसान सड़क के किनारे एक छोटी सी लड़की फव्वारे के पास अपनी माचिसें बिकने की आशा में बैठी हुई थी। उसके कटे हुए कपड़े और शॉल उसे उस चिलचिलाती ठंड से बचाने के लिए नाकाफी थी। अपने नंगे पैरों के ठंड से बचाने की कोशिश में वह बार बार उन्हें अपने पहने हुए कपड़ों के नीचे छिपा रही थी। वह मासूम लड़की सारा दिन ग्राहकों के इंतजार में बैठी रही, लेकिन फिर भी उसकी एक भी माचिस नहीं बिकी। अब वह उन्हें बेचे बिना खाली हाथ अपने घर नहीं लौटना चाहती थी, क्योंकि इससे उसके पिता उससे नाराज हो जाते हैं और वह उनके गुस्से में बहुत डरती थी। हाँ, उसका घर भी बहुत गर्म और आरामदायक नहीं था। वह एक छोटी सी झोपड़ी में अपने पिता के साथ रहती थी। वह अक्सर सोचती, काश मैं भी कभी एक माचिस जला पाती। ठंड के कारण उसके पैर सुन्न हो गए थे तथा उसकी उंगलियां अकड़ने लगी थी। उसे गर्माहट की जरूरत थी, लेकिन अपने पिता के डर के कारण उसमें इतना साहस न था कि वह माचिस की एक भी तीली जला पाती। लेकिन सर्दी इतनी अधिक थी कि मजबूरन उसे अपने कांपते हाथों से एक माचिस उठाई और उसकी सारी तीलियां जला दी। तीलियों के जलने से निकलने वाली गर्मी से उसे कुछ राहत मिली और उसने गर्माहट पाने के लिए खुशी से अपने हाथ आग के सामने कर दिए। उस रोशनी में उस लड़की के एक जलता हुआ चूल्हा दिखाई दिया। वह उस चूल्हे से निकलने वाली ताप से खुद को गर्म करने के लिए उस चूल्हे के पास गई और ठीक उसी समय तीलियां बुझ गई और वह चूल्हा भी वहाँ से गायब हो गया, जिससे अब उसे रात से पहले से भी अधिक काली और ठंडी लगने लगी। न चाहते हुए ठंड में लगभग जम जाने जैसी हालत होने पर उस छोटी सी लड़की ने दूसरी माचिस की सारी तीलियां जला ली। माचिस की तीलियों के जलने से निकलने वाली रोशनी में अब उस लड़की को एक सजी हुई तथा विभिन्न पकवानों से भरी हुई एक खाने की मेज दिखाई दी। उसे देखकर जैसे ही उसने भोजन उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर से वह रोशनी और वह स्वादिष्ट भोजन सब गायब हो गए। भीषण सर्दी में माचिस की रोशनी से मिलने वाली रोशनी तथा स्वादिष्ट भोजन के गायब हो जाने के कारण बेचारी लड़की बेहद दुखी हो गई। उसे अपने जीवन में कभी भी कुछ अच्छा नहीं मिला था और इस समय भी उसकी मनपसंद वस्तुएं उसके सामने आकर बार बार गायब होती जा रही। यह देखकर उस लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर होने के बाद लड़की ने फिर एक माचिस जलाई और इस बार उसकी रोशनी में लड़की को अलग अलग सजावटी वस्तुएं सजा हुआ एक क्रिसमस का पेड़ दिखाई दिया। वाह, ये कितना सुंदर है! सजे हुए पेड़ को देखकर लड़की भूख और दर्द को भूलकर चहक उठी। लेकिन जैसे ही उस पेड़ को छूने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया, जलती हुई माचिस की तीलियां से उसकी उंगलियां जल गई और साथ ही वह रोशनी भी बुझ गई। वह सजा हुआ क्रिसमस का पेड़ भी धीरे धीरे आसमान में कहीं गायब हो गया। तभी दूर आकाश में उसे एक टूटता हुआ तारा दिखाई दिया और उसे अपनी दादी की कही बात याद आ गई। जब भी कहीं कोई तारा टूटता है तो उसी समय किसी की मृत्यु हो जाती। जरूर इस समय किसी की मृत्यु हो गई होगी। टूटे हुए तारे को देखकर वह छोटी सी लड़की मन ही मन बड़बड़ाई। अब उसने अपने पिता के बारे में न सोचकर फिर से एक माचिस जलाई और इस बार उसकी रोशनी में उसे अपनी दादी दिखाई। अपनी दादी को देखते ही वह लड़की खुशी से चिल्लाई और अन्य वस्तुओं की तरह ही कहीं उसकी दादी भी गायब न हो जाए, इस डर से वह एक के बाद एक माचिस जलाती रही
ताकि वह रोशनी बुझने न पाए। दादी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो। रोते हुए वह लड़की बार बार अपनी दादी की परछाई को कसकर पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली। उसे देखकर उसकी दादी प्यार से मुस्कुराई और उन्होंने उसके बालों को, ठंडे और मुरझाए गालों को प्यार से सहलाया। रात के ढलते ढलते सुबह की ठंड बढ़ने लगी थी और आकाश में सूरज भी धीरे धीरे चमकने लगा था और उसकी हल्की हल्की किरणें की फव्वारे के ऊपर बर्फ से ढकी सड़क पर और माचिस बेचने वाली उस छोटी सी लड़की के शरीर पर, जो वहाँ बेजान पड़ने लगी थी। उसके चारों ओर पूरी रात जली हुई माचिस की बहुत सी तीलियाँ पड़ी हुई थी। धीरे धीरे दिन शुरू होने लगा। उस सड़क पर लोग आने जाने लगे। कोई उस लड़की के बेजान शरीर की तरफ ध्यान देता तो कोई बिना उसकी परवाह किए ही आगे बढ़ जाता। धीरे धीरे उस जगह से गुजरते हुए लोगों की भीड़ बढ़ने लगी कि तभी उस मासूम सी लड़की को ऐसी हालत में पड़ा हुआ देखकर वहाँ से गुजरने वाला एक मुसाफिर अफसोस के स्वर में बोला, बेचारी लड़की। खुद को ठंड से बचाने और जिंदा रखने के लिए उसने कितने कोशिशें की, लेकिन सब व्यर्थ, और वह मुसाफिर भी आगे बढ़ गया। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।